आप देख रहे हैं दंगल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस बार गुजरात चुनाव के इर्द गिर्द नोट से वोट पर चोट हुई है, जहां अरविंद केजरीवाल ने ये मांग रख दी कि नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगे। फिर क्या था, सबने सियासी पारी इसी पर खेलनी शुरू कर दी। सब अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से, कोई अंबेडकर की फोटो चाहता है नोट पर हो, कोई कहता है शिवाजी महाराज शिवाजी की तस्वीर लगे। कुल मिलाकर नोट पर फोटो के जरिए लोग अपनी अपनी वोट को साधने की कवायद में लग गए हैं। तालियों के साथ यहाँ पर मौजूद जनता का स्वागत, क्योंकि आज इसी पर हम कहेंगे बहस। दंगल में लाइव डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। संजीव झा जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि विधायक है, प्रवक्ता है। दीपक झा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस समर्थक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। लेकिन इससे पहले के सवालों की शुरुआत हो ये रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल को दिवाली पर पूजा करते वक्त जो स्ट्रॉन्ग भाव आया, आज उसकी विधिवत मांग उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने रख दी। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि हिंदुस्तान की करेंसी पर बापू की फोटो के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर भी हो। चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा, एक तरफ हम सब देशवासियों को कड़ी मेहनत की जरूरत है, तो दूसरी ओर हमें भगवान का आशीर्वाद चाहिए ताकि हमारे प्रयास फलीभूत हों। सही नीति, कड़ी मेहनत और प्रभु का आशीर्वाद, इनके संगम से ही देश तरक्की करेगा। केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के सामने जो मांग रखी है, उसमें हिंदुत्व वाला एंगल है, लिहाजा बीजेपी ने पलटवार के लिए अब वक्फ बोर्ड वाला हथियार निकाल लिया है। एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि और अपीजमेंट वाली पार्टी बन चुका है। आम आदमी पार्टी वैसे तो सुझाव देती है कि हिंदू देवी देवताओं की फोटो और तस्वीर करेंसी नोट पर होनी चाहिए, परंतु ये करेंसी नोट किसको दिए जा रहे हैं? मियां अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि, जो सरकार की राशि है, जो जनता के पैसे हैं, वो वक्फ बोर्ड पर तो लुटाते हैं, जिसमें सिर्फ 62 करोड़ रुपए एक ही वर्ष में पिछले वर्ष दे दिए जाते हैं। लक्ष्मी जी की और गणेश जी की फोटो लगती है तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? और भारतीय जनता पार्टी अगर इसका विरोध कर रही है तो ये गलत है, क्योंकि अगर नोटों के ऊपर अगर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फोटो लगेगी तो लोग नोट संभाल के भी रखेंगे, करप्शन भी कम होगा। हिंदुत्व का हथियार है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार है, तो कांग्रेस दोनों पर हमला कर रही है। भाजपा और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल जी की कुंडली मिलाई जाए तो उसमें 24 ग्रह होते हैं और 24 एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आएंगे। इससे ज्यादा मिलती जुलती कुंडली किसी की नहीं होगी। दोनों बोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं, दोनों मुद्दों से ध्यान हटाएंगे। अब कंपटीशन चल रहा है, कोई गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति की वो बात कर रहे हैं, कोई अंबेडकर की बात कर रहा है, कोई नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाने की बात कर रहा है। अरे भैया, इस देश की करेंसी पे गांधी जी को रहने दो। सियासत अपनी जगह है, लेकिन केजरीवाल की मांग है बड़ी दिलचस्प। हिंदुत्व की काट के लिए करेंसी को ही हिंदुत्व की चाशनी में डुबोना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपके पास आते हैं सुधांशु जी। ऐसा लग रहा है आपको कि आप ही के जो आप हिंदुत्व की बिसात बिछाते हैं चुनाव के पहले, उस पर आम आदमी पार्टी बाजी मार रही है, वरना आपको तो हाथों हाथ लेना चाहिए था। उत्तम सुझाव है, क्यों? शायद लोगों को ध्यान हो, एक इस देश में नोट फॉर वोट कांड हुआ था 2008 में, वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये दूसरा प्रयास है नोट फॉर वोट, इनके द्वारा करने का प्रयास। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके मन में ईमानदारी है तो बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहिए। अब गुजरात का आपका प्रदेश अध्यक्ष कहेगा कि मंदिर शोषण के केंद्र हैं,
कथा सुनने नहीं जाना चाहिए, देवी देवताओं पे चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहिए। अब फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहेंगे कि नोट पे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए, और उन्हें ये वो थे ना जो कहते थे हम नई राजनीति लाएंगे। वाकई एक नया आइडिया लाया, बैठे बैठे हो तो नई राजनीति देखिए कितनी बेहतरीन। बहुत नया आइडिया नहीं है सर, मुझे याद है 10 साल से हल्ला बोल में आप ही मुझे बता रहे हैं कि इंडोनेशिया का आप करेंसी देखिए, वहां पर गणेश जी की फोटो है, आप ही रोज बताते थे। मैं बिल्कुल बता रहा हूं। तो फिर अब आपका ख्याल बदल गया क्या? ना, राजनीति में महत्व इस बात का नहीं होता है कि कौन बोल रहा है, क्या बोला जा रहा, कौन बोल रहा है, इसका महत्व होता है। वही बात राहुल गांधी बोलते हैं, उसका महत्व अलग है, और नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, महत्व अलग है। इसीलिए जब वह व्यक्ति बोल रहा है, जो अभी हमारे तो साथी बोल रहे थे ना, ये बताइए मौलवियों को सैलरी देंगे 10,000 से बढ़ा के 20,000, मुअज्जिनों को सैलरी देंगे जो माइक पे अजान लगाते हैं, जो कि टेक्निकली गलत है, हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार माइक पे नहीं होनी चाहिए। और मजे की बात, इंडोनेशिया में माइक वो हटा दिए गए, खैर उसको देंगे बढ़ा के और 10,000। अब ये बताइए, तो भाई ये कह दें कि हम वो बंद कर देंगे, अन्यथा लक्ष्मी जी की मूर्ति फोटो लगा हुआ करेंसी तो मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, उनकी भी धार्मिक भावना हर्ट होती है। तो उनकी धार्मिक भावना के सम्मान के लिए घोषणा कर दें कि हम मौलवियों को देने वाली तनख्वाह बंद कर देंगे, हम विचार करने को तैयार हैं। क्या जो महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे पर आपको बीजेपी को घेरना चाहिए, उसकी धार आप कुंद नहीं कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नोट पर भगवान की फोटो लगा दो, अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगा, डॉलर रुपए के मुकाबले बढ़ना बंद, रुपया गिरना बंद हो जाएगा। आप कह रहे हैं, क्या कहा अभी आपके विधायक ने, आपने सुना ही होगा। नहीं, आपने अरविंद जी ने दोनों बात कहा। अरविंद जी ने कहा कि इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे, और प्रयास करने चाहिए, गंभीर प्रयास लगाने से थोड़ी हो जाएगा सर। आता हूं ना, गंभीर प्रयास करने चाहिए और प्रयास होना चाहिए। लेकिन हम लोग सनातनी हैं, हिंदू धर्म में हमारी आस्था, और हम ये मानते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं तो धन संपदा बढ़ता है। तो हमने कहा कि नोटों पे फोटो होना चाहिए। अब इतनी बार आपने इनसे सुधांशु से पूछ लिया, ये नहीं कहा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तमाम लॉजिक इन्होंने दे दिया। अब एक बात बताइए आप कि कौन कह रहा है, ठीक, हम बहुत खराब आदमी हैं, लेकिन जो बात कह रहे हैं उसमें दम है या नहीं है, ये आप तय करके बताइए ना, क्यों नहीं होना चाहिए बताइए। मैं आपको 10 रुपए करेंसी दिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें माता वैष्णो देवी का फोटो है, अच्छी बात है, होना चाहिए। आप देखिए, मैं आपको जी अब नहीं मानेंगे तो आप उनको पाकिस्तान भेज देंगे। 10 रुपए का बालियान साहब ने ट्वीट किया, ये जो आपके विधायक हैं, इसमें सूर्य मंदिर कोणार्क का फोटो है, बिल्कुल होना चाहिए। तो अगर लक्ष्मी पूजा के दिन अरविंद जी के मन ध्यान आया, अरविंद जी ने ये बात कह दिया, आपका क्या स्टैंड ही नहीं बता रहे। 50 बातें कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि नोटों पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कोई अपराध तो नहीं कर दिया ना, या अपराध बता दीजिए, अपराध है, हम नहीं कह सकते हैं। आप अपने विधायक पे बोलिए पहले। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे बीजेपी वालों को अगर वो फोटो नहीं लगाएंगे। व्यक्ति का इंडिविजुअल स्टैंड है, ये हमारे पार्टी का स्टैंड नहीं है। आप में भी ऐसे नेता खड़े हो गए, उस स्टैंड के साथ हम खड़े हैं। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अरविंद जी ने, देखिए मेरा ये मानना है, मजाक है सर, बार बार एक बात कहा कि देवी भगवान का आशीर्वाद भी और आपके प्रयास भी दोनों साथ होने चाहिए, तभी ये देश चल सकता है, समाज चलता है, अर्थव्यवस्था चल सकती है। देखिए अब एक लाइन बोल दूं, इन्होंने कहा इंडिविजुअल स्टैंड। मैं पूछना चाहता हूं, ये केजरीवाल का इंडिविजुअल स्टैंड है या पार्टी का स्टैंड है? अगर गवर्नमेंट का स्टैंड है तो कैबिनेट में कब प्रस्ताव हुआ है पारित, और अगर पार्टी का तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कब पारित हुआ? और ये चिट्ठी लिखा है उन्होंने प्रधानमंत्री को ना, ये पर्सनल बात है। अरे आपको घेर रहे हैं, आप बताइए ना। उन्होंने चिट्ठी लिख दी, कब कुछ कहने लगे। सुधांशु जी उन्होंने चिट्ठी लिख दी पीएम को। मैं वही कह रहा हूँ, वो व्यक्तिगत लिखी है या सीएम के रूप में लिखी है? सीएम के रूप में लिखी है। अरे तो सुनिए, तो एक बात मैं कैबिनेट सरकार का प्रस्ताव है तो कैबिनेट से पास होना चाहिए, पार्टी का प्रस्ताव है तो पार्टी की कार्यकारिणी से पास होना चाहिए। पर्सनल लिखा है, अब पर्सनल इनका नेता कुछ और भी कह रहा है। पूछा, अगर जानकारी इनको दे दूं, इनके बिहार के भागलपुर के 35 विधानसभा के एक विधायक हैं, लक्ष्मी पूजा के दिन उन्होंने कहा कि लक्ष्मी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर लक्ष्मी पूजा से लोग अमीर होते तो दूसरे धर्म के लोग करोड़पति नहीं होते। मुझे क्या स्टैंड है इनका, क्या सफाई देंगे इस पे? इन्हीं के विधायक ने कहा कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर हनुमान जी की पूजा करने से कोई पहलवान होता तो दूसरे धर्म में कोई पहलवान पैदा ही नहीं होता। तो आपका क्या आस्था है और आपके जो विधायक हैं साथ उनकी क्या आस्था है, बताइए उसमें अपना। और अपने वोट बैंक के हिसाब से फिर नीतीश राणे आ गए। इनकी बहुत आस्था है, तो मैं पूछना चाहता हूं, गणेश जी ने दूध पिया था कि नहीं? वो आप बताइए, आप बता रहे हैं, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, भाजपा पर तो आप बताइए कि हम लोगों ने कहा कि दूध पिया, और डेट भी बता दूं 21 सितंबर 1995 बृहस्पतिवार। बताइए हम तो ये कहते हैं, अब देखिए पलट जाएंगे। गोविंदन, अरे भाई जरूरत पड़ेगी तो अभी हो सकता वोट के लिए हम तो भगवान को कहते हैं, हो सकता है एक एक करके वो बोल ले, फिर मैं एक एक करके आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, शाउटिंग मैच। अभी तो थोड़ा हकबका रहे हैं, अभी ऐसा ना हो कि मेरी बात सुन के कल केजरीवाल जी
कहें मुझे सपने में आके गणेश जी ने मेरे ऊपर सूंड से दूध छिड़क भी दिया था। वो कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए उनकी पर्सनल बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। क्या है? होना चाहिए, गणेश जी पे आस्था है, उन्होंने दूध पिया था कि नहीं होनी चाहिए? दूध पिया, जो हो चुका उसका बताइए, आगे का तो मैं सनातनी हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं भगवान के सामने कहते हैं कि तुझ्यंग वस्तु गोविंदंग, तो विवेक समर्पण है, सब वस्तु उन पे समर्पित है। और ब्राह्मण आप बता दीजिए, आजकल ज्यादा धर्म का पालन आप बता दीजिए जनता को कि हम तो ये मानते हैं कि भगवान के सामने सब कुछ समर्पित है और उनके आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। कितनी आप उनसे पूछिए, अभी तक नहीं बताया कि नोट पे ये कह पा रहे हैं कि हम मौलवी को सैलरी नहीं होना चाहिए, ये कह पा रहे हैं गणेश जी ने दूध पिया था। एक साथ नहीं दीपक जी, न लेना न देना। कांग्रेस पार्टी जब बार पूरी बहस यहाँ हो गई तो बीच में आकर कहते हैं अंबेडकर जी की भी फोटो लगनी चाहिए। मतलब वेट कर रहे थे क्या कि एक दिन ऐसा आएगा जब केजरीवाल जी मांग करेंगे फिर हम बोलेंगे? ये हर में पिछली रोटी खाने वाली आदत क्यों लग गई है कांग्रेस पार्टी? अंजना जी, बात यह है कि नहीं, सुधांशु जी मैं आपको बोलता हूँ, स्नापितो बहुशो नदी जलई गर्दभा किमु भवतो भवेत अश्व, मतलब नदी के स्नान से कितना भी गधा जो है वो घोड़ा नहीं हो जाता, घोड़ा नहीं हो जाता। सुधांशु जी समझ गए, बिल्कुल सही बात है। दोनों लोग अब घोड़े नहीं बन सकते। सुनिए, अब ये घोड़े नहीं बन सकते, इनको कितना भी स्नान करा दीजिए, लेकिन बात हम मुद्दे की करेंगे। ताली आप लोग बजाइए। कल को ये लोग कहेंगे, ये दोनों लोग मिलके, आप सरस्वती जी की फोटो माथे पे चिपका लीजिए, जेब में रख लीजिएगा और आपको पढ़ने की स्कूल की जाने की जरूरत नहीं है। करेंगे ऐसा आप लोग? करेंगे या नहीं? नहीं ना। कल आप बीमार पड़ेंगे, बोलेंगे धन्वंतरी भगवान की फोटो सीने से लगा लीजिएगा, अब आप बीमार नहीं पड़ेंगे, तो करेंगे क्या ऐसा? तो ये दोनों लोग मिलके आपको मूर्ख बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वामी सुब्रमण्यम 2 साल पहले कहते थे यही जो आज ये कह रहे हैं कि हमको भगवान लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लगाने दो, फोटो में चिपकाने दो। आज सुधांशु जी यहाँ पे उसको डिनाई कर गए। और ए साहब जनाब आज जो बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम जी का आइडिया इन्होंने चुराया है? अरे सुब्रमण्यम भाजपा वाले आज उनको डिनाई कर रहे हैं और उनका आइडिया, शायद उनका आइडिया चुरा रहे हो। आपने शुरू में कहा ना हिंदुत्व, तो ये उनके हिंदुत्व की कॉपी करे, ये इनके हिंदुत्व, जबकि वास्तविक हिंदुत्व दोनों से कोई लेना देना नहीं है। भगवान अपनी जगह है, सार्वभौमिक है, शाश्वत है, अनादि है और आदि है, वही शाश्वत है। लेकिन आप लक्ष्मी जी, गणेश जी और सबको कितनी फोटो दोगे? हमारे पास तो 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 प्रकार के, कोटि का मतलब करोड़ मत समझना, 33 प्रकार के। तो ये लोग भगवान में, ईश्वर में आपको बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके मूलभूत समस्याओं पे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन्होंने नोट पर वोट किया ना। सुधांशु त्रिवेदी जी ने नोट कांड किया, बंगारू लक्ष्मण इन्हीं के अध्यक्ष थे, 1 लाख रुपए घूस ले रहे थे। बोलेंगे 1 लाख तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अरे भाई, जब आप लोग 1 लाख के लिए गिर सकते हो तो बड़ी अमाउंट के लिए तो आप तो देश ही बेच दोगे। देश की सारी कंपनियां बेच रहे हैं ना, तो बड़े अमाउंट के लिए देश की कंपनियां बेच रहे हैं। अब आप इनसे पूछोगे कंपनी क्यों बेचोगे? बोलेंगे लक्ष्मी की। मैं कहता हूं लक्ष्मी जी चाहे नोट में हो चाहे कहीं भी हो, आपके पॉकेट में होना चाहिए, पॉकेट में होना चाहिए लक्ष्मी। अगर आपको मजबूत बनना है, देश को मजबूत बनना है, तो आपको पॉकेट स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं तो कल को ये कहेंगे दोनों लोग क्या कि चमड़े के पर्स में लक्ष्मी जी की मूर्ति मत रखना, फोटो मत रखना, चमड़ा और लक्ष्मी जी का बैर है, गणेश जी कहां? तो ये लोग आपको इसी मुद्दे पे भटकाएंगे, कांग्रेस को दोष देंगे, जनता को दोष देंगे, लेकिन दोष अपने ऊपर नहीं लेंगे। तो जो निकम्मा व्यक्ति होता है, जो कायर होता है, वो दूसरों के ऊपर दोषारोपण करता है। तो ये लोग दोषारोपण करेंगे लेकिन समाधान नहीं देंगे। सुधांशु जी, इन्होंने जो अंतिम वाक्य बोला, इन्होंने पहले एक संस्कृत का बोला था, मैं उसी बोल, निकम्मा व्यक्ति दूसरों को दोष देता है। एक श्लोक है, खलह सर्षप मात्राणी पर छिद्राणी पश्यन्ति आत्मनो विल्व मात्राणी पश्यन्न न पश्यन्ति। यानी जो खराब व्यक्ति होता है वो दूसरों में छोटे छोटे तिल जैसे दोष ढूंढने की कोशिश करता है और अपने बेल जैसे दोष भी उसे दिखाई नहीं पड़ते। अब जनता समझ सकती है किसके लिए कहा उचित लगता है। इन्होंने एक बात कही कि फोटो रखने से नहीं ठीक होता। मुझे अचानक ध्यान आ गया, ये बताइए जनाब, फोटो रख के बीमारी ठीक होती है? किसने ठीक किया था? मदर टेरेसा को सेंटहुड इसी आधार पे मिला कि फोटो रखी थी, कैंसर ठीक हो गया। बोलिए मानते हैं उसको सच? मैं तो नहीं मानता। बोलिए, सोनिया गांधी मांग कहेंगी मदर टेरेसा से इंटेंट बताइए। और इतना ही नहीं, सुनिए उसका उदाहरण और सुनिए, अच्छा पूरा कर लेंगे, और सुनिए, उस सेंटहुड की डेफिनेशन में ये लिखा है, इट शुड नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। आप बताइए, अगर आप कह दें कि सोनिया गांधी जी उनको नहीं मानती तो हम मानने को तैयार हैं, अन्यथा अपना बयान वापस ले लीजिए। फोटो, क्योंकि आप तो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, फोटोस ठीक होता है।
सुधांशु जी, हाँ बताइए। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् ओहो, किंचित् यहाँ तो जगत्याम यार जगत। उनकी सुन बात लीजिए, पूछ सुन रहे हैं लीजिए, ना। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जवाब दे स्लो रहा हूँ। कंपटीशन नहीं हो रहा है। स्लो टॉपिक कंपटीशन पे नहीं आइए ना। मैडम, ईश्वर का पूरा दुनिया आवास है, सेंट हुड की बात जेब पूछ में रहे हैं, रखने की सेंट जरूरत नहीं है। हम वही कह रहे हैं कि फोटो जेब ठीक में हो गया, नहीं। उसकी बताइए ना। आप तो थाली बजा के कोरोना दूर कर रहे थे ना। फोटो से ठीक कोरोना होने दूर बताइए। कर रहे थे आपका स्टैंड ना। है कोरोना फोटो। दूर हुआ क्या? ताली बजा के कोरोना दूर किया इन्होंने। जैसे कैंडल चरखा जला चला के अंग्रेज चले गए थे नहीं क्या? किया ना। अरे चरखा नहीं चला किया के ना। अंग्रेज चले गए थे। नहीं किया कोरोना दूर। ताली और थाली बजा के अगर कोरोना दूर होता, फोटो में लक्ष्मी जी अगर आ चलिए, गए। सवाल के लिए हाथ उठाइए आप लोग जिनको सवाल पूछना, जल्दी से। अभी आइए। बात में प्लीज अपनी जगह पे रहिए, एक-एक करके सुधांशु जी की अपनी महात्मा जगह पे गांधी रहिए, पर मैं एक-एक नफरत करके दिख बुलाऊंगी, गई। प्लीज। इन्होंने कहा कि वापस चरखा जाइए। चला वापस करके जाइए, मैं आजादी बुलाऊंगी। नहीं मिली। ये दर्शाता है कि किस कदर ये बापू से नफरत करने वाले लोग हैं, पहली बात। बापू का दूसरी अच्छा बात, याद है। अभी कहा ना चरखा चलने से आजादी नहीं मिलती, तो बापू से नफरत करते हैं ये बहुत लोग, अच्छा याद है। पहली बात। दूसरी बात, मैं बार बार सुधांशु जी से अपना स्टैंड पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो चिट्ठी लिखी है, जो निवेदन किया है, आप उसके साथ हैं कि नहीं है? उनके साथ नहीं है, अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे। यहाँ पे ऑडियंस भी कंफ्यूज है और जनता भी कंफ्यूज है, इनका स्टैंड क्या है। तो इनकी चोरी पकड़ी गई। ये धर्म के नाम पर आस्था नहीं, धर्म का धंधा बना करके ये सब लोग जनता को गुमराह करके वोट लेने की इतना बड़ा आरोप आप पर। कोशिश करते हैं। वो तो बड़े इतना बड़ा आरोप। मीना जी, कह रहे हैं आप भगवान विरोधी हैं। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ ना, मैं जवाब देने को आप तैयार हूँ। स्टैंड बताइए। हाँ। मियां, बड़े बिल्कुल मियां, एक-एक करके, एक-एक करके, बड़े एक मियां। साथ नहीं, शाउटिंग पहले मैं जवाब देने को तैयार हूं। बोलिए। एक चेहरा है गोपाल इटालिया, मंदिर मत जाओ, शोषण के केंद्र हैं, कथा मत सुनो, देवता मत चढ़ाओ। दूसरा चेहरा है अरविंद केजरीवाल, नोट पे लाओ। पहले एक चेहरा तय करिए, एक पे कार्रवाई करिए, मैं तैयार हूं। निकालिए उसको। मैं बोल नहीं सकता। गुजरात के उत्तर प्रदेश के सांसद ये ने दो जो मुहे मां जानकी के चेहरे बारे में पे बोला, मैं बोल नहीं जवाब एक चेहरे सकता। को नहीं जो मिल मां सकता। दुर्गा के बारे में बोला, मैं दो बोल नहीं मुहे चेहरा। सकता। इनके विधायक प्रदेश ने क्या अध्यक्ष बोला? छोटा आदमी नहीं इनके है। यूपी जहां उत्तराखंड चुनाव में, इनके लड़ना, उत्तराखंड के विधायक ने क्या कहा चिल्लाइए, कि चिल्लाइए। आप सरस्वती जी को अरे पटा भाई, लो, आप अच्छा, आप लक्ष्मी जी बोलिए को तो मैं पटा लो। बोलूंगा। आप शर्म आनी बोलिए तो मैं चाहिए बोलूंगा। आपको। अब मैं बोल आपको दीजिए स्टैंड अभी क्लियर होना ठीक। चाहिए। अच्छा, अभी मैं भी नहीं बोलूं। बताया जवाब सुन। अच्छा, मैं नोट बोलूं। पे क्या स्टैंड है। नहीं अच्छा, नहीं, बोलिए ना। हमें जवाब नोट सुन से बता दीजिए ना ठीक। अपना। अगर प्रदेश अध्यक्ष इनका कहता है अरे नोट कि पे मंदिर स्टैंड ये बता है तो दीजिए। इनको पूछने का हक नहीं है आप स्टैंड स्टैंड का बता बात बोले। दीजिए। दूसरा मैं किसी को सुनिए, कोई- देखिए मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था बापू पे। ये सुनिए, बापू की तो फोटो हटा दी सरकारी ऑफिसों से। 2 अक्टूबर को गए थे राजघाट पे, नहीं, दारू पी के टुन्न थे और जाके वहां प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे दारू पी के, सुनिए, दारू पी के चले गए, राजघाट पे गए। सुनिए, जब दारू का हो आप नोट पे स्टैंड राजीव बता बीच रहे में हैं, नहीं सर, बात प्लीज घुमा रहे हैं। शाउटिंग बार मत बार करें, मत ठीक करिए। है। क्योंकि मैं आपको इन्होंने टाइम अपने दूंगी, बापू को क्योंकि गंभीर बात कह रहे हैं, मैं जवाब लूंगी आपसे। मैं मेरा वादा है। देखिए, लेकिन जब shouting इन match पे में। दारू का आरोप लगा तो राजघाट पे गए बापू के पास, ठीक, मगर 2 अक्टूबर को नहीं गए, जबकि ऑफिशियल प्रोटोकॉल के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री को रहना चाहिए था और इसके लिए एलजी ने चिट्ठी लिखी और गांधी जी की फोटो हटा दी सरकारी अधिकारी सारे ऑफिसर से, और अब आके यहां बापू की बात करने। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, ये दो मुहे चेहरे का जवाब क्या दिया जाए ठीक है, भाई। जाजी जल्दी से। देखिए, हमने बार बार इनसे एक बात पूछा कि नोटों पे आपका क्या स्टैंड मुंह से है। पूछा? अभी तक स्टैंड बताने मुंह के से लिए पूछा है ये तो तैयार बताइए। नहीं है। दूसरी बात, मैं बार बार इनको कह रहा हूं कि बापू तो किस मुंह से नाम लेते हैं, अगर इतिहास पढ़ेंगे तो मुझे लगता है शर्म, अपना मुंह छुपाने लायक नहीं बचेंगे। मैं उस इतिहास में नहीं जानना चाहता, लेकिन अरविंद केजरीवाल बापू के नगरी में थे, गुजरात में थे, और वहां बापू को जाकर के बापू की आराधना पूजा किया, जाके उनके आश्रम में जाकर के अपनी आराधना की। लेकिन बार बार मैं एक ही सवाल इनसे पूछ रहा हूं कि भाई ये बता दो आप कि अरविंद केजरीवाल जी ने निवेदन किया, उसके साथ आप हैं कि नहीं है। कोई भी बीजेपी प्रवक्ता, सुधांशु जी क्योंकि विद्वान है, मैं मानता था देंगे। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि दारू पी के टुन्न था। मैं हालांकि मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा है कि बारसाला कोई भी खोल सकता है, 20,000 रुपए दीजिए, 80 लीटर दारू अपने घर में ले लीजिए। तो आपने यूपी में एक एक व्यक्ति को शराबी बनाने का काम आप कर रहे हैं। शर्म तो आपको आनी चाहिए। लेकिन मुद्दा फिर से वही है कि आज आप जो अरविंद केजरीवाल जो निवेदन किया था, आप उसके साथ हैं या नहीं हैं, आप अभी तक नहीं बोल पा रहे। ऑडियंस भी कंफ्यूज और जनता भी कंफ्यूज। ठीक है, एक सवाल आप रुक जाइए। सर, आम आदमी पार्टी से क्वेश्चन है। सर, आपने, आपके केजरीवाल जी 4 दिन पहले दिवाली के टाइम पे ये बोलते कि फायर क्रैकर्स को बैन कर दो, पोल्यूशन हो रहा है। सर, इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन नहीं होता, कार से पोल्यूशन नहीं होता। एंड सेकंड, अब जब पॉलिटिक्स क्या बोलते हैं, गुजरात में चुनाव है, तो चलो सर बोल देते हैं गणेश लक्ष्मी जी की फोटो लगा लो, अपना मतलब वोट बैंक के लिए सब कुछ करेंगे, भगवान की कोई वैल्यू नहीं है। एंड सेकंड सर,
आप एक बात बताइए, नोट सर, लोग नोट है सबके पास है, ऐसे भगवान की कितनी डिसरिस्पेक्ट होगी, किस लेवल पे डिसरिस्पेक्ट होगी, कुछ लोग फाड़ते भी हैं। पहली बात कि दिवाली दीपों का त्योहार है, प्रदूषण ज्यादा है, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सेंसिटिव हो। ये अरविंद केजरीवाल ही नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि फायर क्रैकर पे बैन होना चाहिए। और मैं ही नहीं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वहां जाकर लोगों को शपथ दिलाते हैं, वो कहते हैं कि फायर क्रैकर नहीं चलना चाहिए। अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। हम सब लोग अपने सेहत के लिए सेंसिटिव, किसने कह दिया आपको कि फायर क्रैकर चलाएंगे तो ही आप मां लक्ष्मी खुश होंगी? कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। ये दीपों का त्योहार है, दीपों की पूजा कीजिए। तो मुझे ये लगता है कि हम सबको अपनी सेहत की चिंता होनी चाहिए और कर रहे हैं। ठीक है, यही सवाल है ना। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड दीपक जी, हमारा भी आपसे सवाल है। राम मंदिर का विरोध करने वाले, स्वास्तिक पे झाड़ू चलाने वाले और मंदिर में शोषण किया जाता है, उन लोगों का ये अधिकार कब से होगा कि गणेश जी का और लक्ष्मी जी का नाम ले? ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछिए। आप माइक ना छुए, मैं पूछ रही हूँ। हाँ। मैं तीनों नेताजी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि समाज सेवा कर रहे हैं या अपनी सेवा कर रहे हैं? ये समाज की सेवा है, अपनी सेवा आज तक कोई बताओ मुझे। ठीक, बैठे हुए हमारा तो 8 साल से मैं आप सभी तीनों से रुकिए प्रभु, रुकिए, हो गया। हाँ। मैं आप तीनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी आगे चल के कि एक अच्छी आदत होती है कि हर किसी को इक्वालिटी दी जानी चाहिए, एक समानता दी जानी चाहिए। अब ये प्रश्न मेरा ये है कि जब अगर हम नोट पे माता लक्ष्मी की और गणेश भगवान की अगर फोटो लगाएंगे तो उससे हिंदुइज्म को तो प्रमोट होगा कि हाँ हिंदुत्व आगे जा रहा है, लेकिन जो बाकी धर्म है उनके सेंटीमेंट्स को भी हर्ट होगा। अब उनके सेंटीमेंट्स के बारे में कौन सोचेगा? मैं भी एक हिंदुइज्म हूँ, मेरा भी यही है, बट हम सभी को इक्वालिटी होती है, हर किसी को एक साथ देखना चाहिए। तो उनके सेंटीमेंट्स के बारे में बाकी धर्मों का क्या, या फिर चिंता नहीं अब? नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है कि मुस्लिम कहाँ जाएंगे, वो तो वोट दे ही देंगे बीजेपी को हराने के लिए। एक जानकारी दे दूं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी देवी देवता का फोटो किसी करेंसी पे हुआ है। मैंने आपको दिखाया कि 10 रुपए के करेंसी पर माता वैष्णो देवी का फोटो है, कोणार्क के मंदिर का फोटो है 200 रुपए के नोट पे। तो हमेशा अलग अलग धर्मों, सांची स्तूप का फोटो है करेंसी पे। तो इसी तरह से हमने कहा कि जब लक्ष्मी पूजा जिस दिन कर रहे थे कि अगर लक्ष्मी जी का भी फोटो हो अगर, तो हम लोग चूंकि ये मानते हैं। बच्ची का सवाल था कि बाकी धर्मों का क्या, आप अपने ही लॉजिक को आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि चूंकि पहले से है इसलिए मैं भी कर रहा हूं, लेकिन बाकी धर्मों का क्या? मैंने कहा ना, करेंसी पर अलग अलग रिलीजन के लोगों का, उनके आइडियल्स का फोटो पहले से ही रहा है, मैं उसको डिनाई नहीं करता। तभी हमने कहा कि मां लक्ष्मी का भी और गणेश जी का भी फोटो होना चाहिए, क्योंकि सुख समृद्धि के वो प्रतीक हैं। तो इसीलिए हमने कहा। सुधांशु जी नमस्कार, मेरा सवाल आपसे है। जब हमारे देश के एक नेता सामने आके बोलते हैं कि नोटों के ऊपर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगानी चाहिए, तो आपकी पार्टी को तो इसका सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय राजनीति पहले मुस्लिम अपीजमेंट पे थी, आज वो लेस हिंदुत्व और मोर हिंदुत्व पे हो रही है, तो आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए। जवाब दे दें? हाँ एकदम, शायद इस बार स्टैंड पता चल जाए आपका। नहीं बिल्कुल। ये बताइए, ये नोट पे सिग्नेचर किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर लिखता है ना, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूं, तो ये टेक्निकली आरबीआई के अधिकार में है। ठीक है, सरकार उनसे रिक्वेस्ट कर सकती है। सुनिए पूरी बात, मगर जो चीज इनके अधिकार में है, इनसे पूछिए। शिक्षा व्यवस्था का खूब ढोंग और ढिंडोरा करते हैं, पूछिए। किताबों में गा से गमला पढ़ाते हैं, गा से गणेश। ये गा से गमला नहीं, गा से गधा भी पढ़ाने को तैयार है, गा से गणेश नहीं। दिखाइए पुस्तक जहां गा से गणेश हो, वो तो आपके अधिकार में है ना। इसीलिए मैं कहता हूं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, इसीलिए किस चेहरे का जवाब दिया जाए समझ में नहीं आता। क्या तर्क खोज के लाते हैं सर, कहां से लाते हैं ऐसे तर्क? वैसे एक बात बताएं आप। अभी तक नहीं बताया कि नोट पे बता डालिए, अभी तक नहीं बताया। सुनिए, शिशु मंदिर में गा से गणेश पढ़ाया जाता था। हम लोग जब संघ की शाखाओं में जाते थे तो हमें इस बात पे कष्ट होता था कि यहाँ की सरकारें ये कहती थी, पश्चिम बंगाल की सरकार ने उस जमाने में कहा था गा से गधा है, क्योंकि घा से घोड़ा तो गा से गधा, मगर गा से गणेश नहीं। इस बात की पीड़ा थी वो बचपन की, वो मुझे अचानक ध्यान आ गई कि जब ऐसे लोग बहरूपिया बन के आग खड़े हो जाते हैं। चलिए जवाब दीजिए। बड़ा अच्छा कहा इन्होंने बताइएगा किताब में गणेश है कि नहीं? नोट पे सिग्नेचर आरबीआई गवर्नर का होता है। तो जब नोटबंदी हुई तो जनता यही कह रहा था कि नोट और आरबीआई का लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, नोटबंदी का अधिकार आपके पास नहीं, तब तो आपने कर लिया। किससे पूछ के कर लिया? सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रही है आपसे। तो मेरा यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री आरबीआई को लिख दे
कि जो रिकमेंडेशन आया है इस रिकमेंडेशन को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप लिख तो दो, फिर आपका गवर्नर तय करेगा। किसको गुमराह कर रहे हो? अभी भी नहीं बता रहे हैं। ये गौ से गमला गौ से गणेश तो पहुंच गए। नोट पर लक्ष्मी गणेश जी का फोटो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आज अभी तक नहीं बताया आपने। बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, जनता समझ जाए। गोल गोल घुमा रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो, स्टैंड क्लियर नहीं है। बिल्कुल साफ कह रहा हूं, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया नहीं है और किताब पे गणेश है नहीं है और कह रहे हैं आरबीआई यानी स्टैच्यूरी एक्शन आप लीजिए। मैं तो पर्सनली हद हो गया, अभी भी नहीं होता है। दीपक जी, अंजना जी, मैंने कहा नहीं, दोनों लोग मिलकर जनता को उलझाएंगे। श्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी, सुनिए सुनिए सुनिए, अरुण जेटली जी का मैं बयान दे रहा हूं, बता रहा हूं आपको, नवंबर 2014 में। अच्छा, मनीष जी ने कहा कि अंबेडकर जी की लगनी चाहिए, उनकी लगनी चाहिए। देखिए, मैं आपके सवाल पे आऊं या पहले? नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। किसी का नहीं लगना चाहिए, किसी का नहीं लगना चाहिए। उन्होंने तो अल्लाह का भी नाम ले लिया, जो कि मतलब इस निंदा की कैटेगरी। मैं आपके बीच में बोलता नहीं सर, सम्मानित है, और आप हमारे बीच में बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। बहुत सारे आपके बात क्या है, किसी की नहीं लगनी चाहिए। जो अरुण जेटली जी ने कहा था वही कहा था उन्होंने कि महात्मा गांधी के अलावा पूरे देश में किसी का ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो स्वीकार्य हो। देवी देवताओं में भी जाएंगे तो अलग अलग, जो उस बच्ची का क्वेश्चन था, अलग अलग लोगों में आपस में वैमनस्य पैदा होगा। तो एक महात्मा गांधी ऐसे हैं जो सार्वभौमिक है, सर्व स्वीकार्य हैं। तो अगर उनकी फोटो लगी है तो वही लगेगी। ये मेरा बयान नहीं है, कांग्रेस का बयान नहीं है, ये अरुण जेटली जी का बयान है। लोकसभा के अंदर सुधांशु जी इसको डिनाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। भगवान की फोटो अगर मूर्ति में नहीं आएगी और इसमें नोट में नहीं आएगा तो इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा, जनता को बरगला नहीं पाएंगे। इसीलिए ये बयान यहाँ पे बता नहीं रहे थे जनता को। मेरा सवाल आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता से है। जैसा कि अभी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नोटों पर श्री गणेश जी की और माता लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए, लेकिन अभी 4 दिन पहले जो ऐड आया था एक न्यूज़पेपर में, वहां पर दिवाली की शुभकामनाओं की शुभकामनाएं दे रहे थे केजरीवाल जी, लेकिन वहां पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो नहीं थी। तब किसकी थी? किसकी लगी हुई थी? सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की फोटो थी और किसी की अधीर रंजन चौधरी ने यही कहा जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसी मांग की है कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगे, तो उन्होंने कहा कि अरविंद जी को कहिए कि अरविंद केजरीवाल की फोटो लग जाए, उससे सारी समस्याएं खत्म हो जाए। जवाब दे दूं? तो नहीं, बच्चे का सवाल ये था कि जो व्यक्ति आत्ममुग्ध है वो क्या भगवान की फोटो लगाएगा? क्या ये पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है? गुजरात इलेक्शंस नहीं है। कोई भी सरकारी एड आता है उसका अपने एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को ब्रीच नहीं कर सकते। प्रोटोकॉल में लिखा है कि आप भगवान की फोटो नहीं लगा सकते। दूसरी बात इसकी क्या बात कर रहे हैं? दूसरी बात क्या इसकी जस्टिफिकेशन है कि हम कह रहे हैं नोटों पर मूर्ति होनी चाहिए। आप 50 बात तो कह रहे हैं, लेकिन आप इस पे अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्यों डरे हुए हैं आप? ठीक है, जल्दी। जो स्टैंड पे ही नहीं है उसका स्टैंड क्या पता? रुकिए। मेरा सवाल आप सबों से है कि आपको देश की जनता अपना प्रतिनिधित्व के रूप में चुन रही है या धर्म? आपको देवी देवता अपने प्रतिनिधित्व के चुन रहे हैं या फिर जनता चुन रही है? आप लोग राजनीतिज्ञ हो या धर्म प्रचारक? दूसरा सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों की राजनीति को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति धर्म के लिए और धर्म द्वारा ही चल रही है? आपने बहुत अच्छा, मैं तो इसका उत्तर वैसे दे चुका हूँ। रुक जाइए। हाँ, मेरा सवाल केजरीवाल जी से है। केजरीवाल जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप भी बिजली पानी रोड से अब ये जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स बीजेपी की थी उस पर आ गए, चलिए ठीक है, मगर आप क्यों भूल रहे हैं कि आप संविधान की वजह से आज केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के बने? तो क्यों ना, अगर आपको किसी की तस्वीर आपको लगता है कि हंगर इंडेक्स का जो देश का हाल है वो बेहतर हो जाएगा अगर तस्वीर लगाई जाए, तो क्यों ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई जाए, जिन्होंने हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, हर धर्म के लिए, हर कास्ट के लिए जिनको जो ताकत दी, और आज भी अगर देश की कोई ताकत बन सकता है वो संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर बन सकते हैं। दूसरा सवाल मेरा सुधांशु जी से है। वो बापू पे बहुत चीजें भी बोल रहे थे, मगर क्यों आप अपनी पार्टी का स्टैंड, जो बहुत सारे आपके लीडर्स की, अभी अगर गूगल किया जाए तो गोडसे की जो प्रचार और गोडसे की मोहब्बत अभी निकल जाएगी, तो बापू की बात करने से पहले जो गोडसे की मोहब्बत वाले लोग आपकी जमात में हैं, जरा उन पे भी ख्याल कर लीजिए। ठीक है, आपसे पहले जवाब लेते हैं। देखिए, खिलवाड़ नहीं है ये देश में, जहां पर बेरोजगारी आप लोग सुबह से शाम तक करते थे, उसमें आप कह रहे हैं फोटो लगा दीजिए, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। अरे फोटो लगाने की बात कीजिए, उसको अर्थव्यवस्था से मत जोड़िए। हम चारों बात कह रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि स्कूल अच्छा होना चाहिए, हमने करके दिखाया। हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, हमने करके दिखाया। हमने बिजली मुफ्त और पानी मुफ्त गरीब के लिए किया। हाँ। तो दोनों चीजें होना चाहिए। आप काम भी करना चाहिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद भी होना चाहिए। और जब ये कह रहे हैं हम
कि लक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो होना चाहिए, तो मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि बाकी जो डिबेट कर रहे हैं नहीं होना चाहिए। अलग अलग करेंसी, मैंने बार बार दिखाया कि अलग अलग करेंसी पर अलग अलग प्रतीक चिन्हों का फोटो है। तो अगर सुख समृद्धि धन धान के अगर प्रतीक अगर मां लक्ष्मी हैं, गणेश जी हैं, तो क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, बताया आपको गोडसे प्रेमी कह रहे हैं, आपकी पार्टी गोडसे प्रेमी है, जो बच्चे का सवाल था। और क्या आपको लग रहा है कि ये जो सुझाव दिया गया है उससे आपका हिंदुत्व खतरे में आ गया है? वैसे देश को तो आप यही समझाते हैं ना सर, इस देश सुबह से शाम तक यही समझाते हैं। देखिए, इस देश ने पंचतंत्र की कथा पढ़ी है, भगत और बगुला भगत। अरे बगुला भगत कभी भगवान के भक्त पे भारी पड़ सकता है? अरे तो बात इसमें तो सबको पता है, इसीलिए बगुला भगत कुछ भी बोले कोई फर्क लो। नहीं पड़ने वाला। मैंने तो कहा ना, जो किताब पे लिखता नहीं है और उसके ऊपर जवाब नहीं देता है और आज आके यहाँ कहते कोई बात नहीं। खैर, मैं एक पॉइंट ये सीरियस करने, जो इन्होंने कहा गांधी जी की फोटो इसलिए होनी चाहिए कि वो सर्व स्वीकार है, सिर्फ एक फैक्ट रखना चाहता हूं। अभी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सिर्फ मैसेज था। एक बार भी सोनिया गांधी जी ने खुल के नहीं बोला था कि हम खड़गे को जीतते हुए देखना चाहते हैं। मैसेज था और खड़गे जी बम्पर वोट से जीते। मगर अगर महात्मा गांधी के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए तथ्य रखना चाहता हूं, 1939 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस वर्सेस पट्टाभी सीतारमैया, और महात्मा गांधी कहते हैं पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, और पट्टाभी रमैया हार जाते हैं। कितनी स्वीकारता थी कांग्रेस पार्टी के अंदर? बाद में कुछ पढ़ा अलग बात है, अगर था तो हारना नहीं चाहिए था। इसलिए मैं कई बार कह रहा हूं, बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो इस प्रकार से बना के रखी गई हैं, तो उसका यथार्थ क्या है और व्यवहार क्या है, वह भी आपको देखने, वो बात को पूरी तरह समझना चाहिए। इसका जवाब दे दूं मैं? हाँ, देखिए, हाँ बताइए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी, वो सारे समकालीन नेता थे, इक्वली थे, एक दूसरे के बराबर थे, लगभग। ये बात आपको समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं थे नरेंद्र मोदी की तरह कि आडवाणी जी को जाके बंद कर दिया, बोले आप मार्गदर्शक मंडल में चले जाओ। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। और अरे नहीं, तो आपने आज साबित कर दिया ना, आज साबित कर दिया ना, इस बात से लेके कि आप गोडसे के पुजारी हैं, साबित कर दिया ना सुधांशु जी। महात्मा गांधी को 1930 में ले जाके आपने आज साबित कर दिया कि आप गोडसे के पुजारी हैं। महात्मा गांधी को आपने नीचा दिखा दिया, बता दिया देश के सामने, आपके चरित्र जग जाहिर हो गया। क्या दिया? आप खंडन करिए कांग्रेस के रूढ़ी बात का खंडन करिए। दूसरा सुनिए, दूसरा उदाहरण बताता हूं। तर्क होता था, वाद विवाद होता था, संघर्ष अरे भाई, और आपने क्या किया? आडवाणी जी को ले जाके बंद कर दिया। आपकी तरह नहीं है। और आज जनता, जो बच्चे ने पूछा था सवाल, आपने जवाब दे दिया कि आप गोडसे के पुजारी हैं, आपको गोडसे से प्रेम है। अब मैं बताता हूं, गांधी जी की इच्छा थी कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, और जब प्रदेश कमेटियों से रिपोर्ट मांगी गई, कोट करके बोल रहा हूं, दुर्गादास की किताब फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर, उसमें जाके बैठते, एक वोट मिलता है किसको? पट्टाभी रमैया को। एक वोट मिलता है कृपलानी को, सारे वोट मिलते हैं सरदार पटेल को, नेहरू को जीरो वोट पे प्रधानमंत्री बन गए। अगर गांधी जी के प्रति इतना सम्मान था तो सारी प्रदेश कमेटियां लिख देती। इसलिए मैं एक और बात भी कहता हूं, ऐसा मत करिए आप अपने टर्म के, मतलब बहुत सारे डिटेल के बात है, फैक्ट्स में मैं उसमें कोई समय इतिहास के विवेचन में नहीं जाना चाहता, परंतु मैं कहता हूं आज के बच्चों से जाइए, नेट पे भी सर्च करिए, बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं। अब तो किताबों के पीडीएफ रियल अवेलेबल हैं, जाके पढ़िए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप कह दीजिए, देश को बता दीजिए कि महात्मा गांधी आम आदमी पार्टी से है कि जो भी आप नोट पे लक्ष्मी जी की फोटो की बात करें, तो सर इसमें जनता का क्या फायदा है? इसमें तो आपकी पार्टी का खत्म हो गई, बिना फायदा है ना जनता का फायदा। आप तो ये खाली वोट के लिए कर रहे हो सर। देखिए, मैं तीनों बातें मैंने पहले भी कहा और मैं फिर उसको रिपीट करता हूं, क्वेश्चन बार रिपीट हो रहा है। हमने ये कहा, या अरविंद जी ने ये कहा कि देश की अर्थव्यवस्था, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, देश के बच्चे ने नया एंगल खोज के निकाला है। हाँ, मैं उस पर भी आता हूँ। पूछ रहा है कि मेरा क्या फायदा होगा, जनता का क्या फायदा है, आपको वोट मिलेगा। हालात बहुत खराब हैं, उसके लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे कि अर्थव्यवस्था ठीक हो, अर्थव्यवस्था ठीक हो, बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। जो दिल्ली में उसी गैंग के लोग हैं, जो नोट रखने से स्टैंड बढ़ेगा, या बस में फ्री करने से, या बाकी चीजें फ्री करने से स्टैंड नहीं बढ़ेगा। अब आप डेवलप कंट्री कहते हैं, लेकिन जब उसको रोजगार ही नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ, रोजगार मिलने के लिए भी काम होना चाहिए, महंगाई कम होने के लिए काम करना चाहिए, देश का अर्थव्यवस्था ठीक होने के लिए काम करना चाहिए, जो केंद्र सरकार नहीं कर रही है। तो अब इनको भगवान के आशीर्वाद की भी जरूरत है, भगवान भी इनसे नाखुश लगता है। और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कह गए कि गांधी जी की स्वीकार्यता खत्म हो गई है, तो राजनीति जाना बंद कर दीजिए। आप, देश तय करेगा ना फिर कि आप किस तरफ हो। ये बार बार ये कह रहे हैं कि गॉडसे की स्वीकार्यता बढ़ रही है और गांधी जी की स्वीकार्यता घट रही है। यहाँ पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये तय करेंगे कि ये किस ओर है। मैं जवाब दे दूं, हाँ, गांधी जी की स्वीकार्यता उस दिन खत्म हो गई 2007 में। महात्मा गांधी की समाधि पे क्या लिखा है? हे राम,
और जिस दिन केंद्र सरकार ने हलफनामा दे के कहा कोर्ट में कि राम तो काल्पनिक थे, तो महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन राम राज्य छलावा हो गया, महात्मा गांधी का नित्य का भजन रघुपति राघव राम झूठा हो गया, महात्मा गांधी पे लिखा राम झूठा हो गया, महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या 2007 में हुई, शरीर की हत्या 1948 में हुई। मैं शरीर के हत्यारे को मुर्दाबाद कहने को तैयार हूं। आप बोलिए आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद, मैं शरीर के हत्यारे को मुर्दाबाद कहने को तैयार हूं। महात्मा गांधी की आत्मा हर एक हिंदुस्तानी के दिल में बसती, जो हिंदुस्तान समाधि पे लिखा हुआ को झूठा कहा आपने। हर एक व्यक्ति के दिल में आत्मा में महात्मा गांधी का, लेकिन आपने आज साबित कर दिया। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि आपने बोला कि आप मौलवी जो अजान वगैरह करते हैं, अगर उनकी सैलरी कम कर दी जाए या हटा दी जाए तो आप उसका फोटो लक्ष्मी और गणेश का डाल देंगे, क्या उससे उनके पास करेंसी नहीं जाएगी? वो यूज करना बंद कर देंगे? मैंने ये कहा कि जो एक तरफ ये रखता हो, अच्छा कोई सेकुलर देश दुनिया का बताइए इसमें मौलवियों को सैलरी मिलती हो, पूछिए बताइए। एक्चुअली में मैं पुनः बात रिपीट करता हूं, 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था, वरना कोई सेकुलर देश बताइए जिसमें शरिया के प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो। कोई सेकुलर देश बताइए जहां सर्वोच्च न्यायालय शरिया खिलाफ आया हो तो सर्वोच्च न्यायालय को रॉन्ग का शरिया कर दिया। कोई सेकुलर देश बताइए इसमें हर सब्सिडी मिलती है, कोई सेकुलर देश बताइए इसमें तलाक को हटाना होता हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, बता दीजिए, मैं माफी मांगूंगा। एक देश बताइए जहां सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शरिया रहा हो, सेकुलर देश हो, सिर्फ मुस्लिम देशों में होता है। 135 करोड़ आबादी रहती है इस देश में, 20 करोड़ 25 करोड़ और धर्मों की है, तो यहाँ पे अगर धर्म बनेंगे, कानून बनेंगे तो सबको समाहित करके बनेगा ना भाई। आपके हिसाब से तो नहीं बनेगा ना, रातों रात आएंगे और नोटबंदी का लागू कर देंगे, तो इस तरीके से नहीं चलता ना। लेकिन क्या आप ये नहीं मानते हैं कि सभी धर्मों में अगर मौलवियों को मिल रहा है तो सभी धर्मों में मिलना चाहिए? मैंने कहा बहुत पंडित है उनको नहीं मिलना चाहिए। कमजोर तबका होता है, कमजोर तबका सिर्फ एक धर्म से जुड़ा हुआ है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, सरकार का काम होता है। सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि ये करेंसी पे जो फोटो लगाने की बात है, ये तो बात हो गई एक धर्म के हिंदुत्व की। एज अ ब्राह्मण, एज अ हिंदू, मुझे बहुत अच्छी बात है कि आप ये कर रहे हैं, आप हिंदुत्व को आगे लेके आ रहे हैं, बट क्या हमारे पास और भी मुद्दे नहीं हैं? लाइक एक माननीय केजरीवाल जी भी लाइक कि हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग ये सब चीजें जो कर रहे हैं तो इसके बदले हम इस चीज पे ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देते? लाइक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और इतनी जो महंगाई बढ़ रही है, अगर हम इन चीजों में उलझे रहेंगे तो इन सब चीजों पे बात कौन करेगा? ठीक है। रेस्पेक्टेड सुधांशु सर, आपसे एक साइंटिफिक आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ। पीएचडी होल्डर जब कोई बात कहता है तो वो थोड़ी सी सवाल पूछिए सर होती है। तो डॉक्टर जय मदान ने कहा था कि अगर आप वॉलेट में लक्ष्मी गणेश की फोटो रखते हैं तो इससे प्रोस्पेरिटी आती है। आई जस्ट वांट टू नो अ सिंगल थिंग कि अगर ऐसा हो जाता है, ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, तो ये इस एंगल से भी तो सही हो सकता है, एक्सेप्ट इलेक्शन। हाँ, मैं बिल्कुल, आपने जो बात कही तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने साइंटिफिक बात कही है। हमारे यहाँ माना जाता है कि मन का संकल्प सब कुछ कराने की क्षमता रखता है, इसलिए मन एक कल्प वृक्ष है। और अगर बिल्कुल एब्सोल्यूट साइंटिफिक टर्म से बात करें तो हमारे आपके सबके जीवन की उत्पत्ति किसी न किसी समय माँ बाप के मन में उत्पन्न हुए संकल्प से हुए। संपूर्ण सृष्टि का क्रम संकल्प चलता। संकल्प पवित्र होना चाहिए तो होगा, पर अगर संकल्प ही दूषित होगा, हमारे यहाँ वेदों में कहा गया तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन अच्छे संकल्प वाला हो। पर जब संकल्प ही किसी जिसे कहते हैं लाभ हानि से प्रेरित होगा तो लाभ नहीं होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, भाव प्रधान है। सर मेरा सवाल आपसे है। सर आप कह रहे हैं कि नोट्स पर कि लक्ष्मी माँ गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, तो सर इससे क्या आप ये भी कह रहे हैं कि इससे अर्थव्यवस्था, हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो जाएगा? सर ये कुछ भगवान भी कहते हैं कि कुछ करने से होगा। सर आप क्या भगवान जी का फोटो लगा कर कैसे आप कह सकते हैं कि तुरंत ही अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? या फिर सर आप करेंगे तभी तो अर्थव्यवस्था से क्यों जोड़ा सर उसको? क्योंकि ये भ्रांति, देखिए आप इसी का जवाब देते फिर रहे ना। ये इसलिए नहीं चर्चा होना बहुत जरूरी है, इनका स्टैंड जानना भी बहुत जरूरी है। अभी तक मैं नहीं समझ पाया इनका स्टैंड क्या है। प्रॉस्पेरिटी की बात तो करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि स्टैंड तो पता चले, होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया गिरना बंद हो जाएगा, फोटो लगा ले, नहीं ऐसा आप बोल देंगे तो सारे अपने से फोटो चिपका लेंगे। कहा नोट पे आपका प्रयास भी होना चाहिए, बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। जो दिल्ली सरकार कर रही है वो भी करना पड़ेगा इनको, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद भी जरूरी है। अगर हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अगर नोटों पे लक्ष्मी गणेश जी की फोटो हो जाए तो उनका आशीर्वाद मिल जाए। इनका स्टैंड भी जाननी पड़ेगा। सुधांशु जी आप इसका मतलब समझ रहे हैं। देखिए जो दिवाली पर एक सेकंड दिवाली पर क्रैकर बैन पर आप लोग बार बार कह रहे थे कि एंटी हिंदू है।
अब इन्होंने लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो के इर्द गिर्द पूरी बहस देश की छेड़ दी है। आप गली चौराहों पर जाइए, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इसी पे कह रहा हूं, देखिए अभी दीपावली का पर्व गया है ना, जिसको लेकर उन्होंने लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की बात कही। तो उसी में रामायण की कथा में क्या आता है, रावण जब सीता हरण करने आया था तो राक्षस के वेश में आया था? नहीं, साधु का आवरण धर के आया था। कह रहा था बस लक्ष्मण रेखा पार तो कर जाओ एक बार हमारी तरफ आके। इसलिए अपने मन के अंदर की शक्ति से समझिए कि कौन वास्तविकता में राम है और कौन जो है रावण की तरह छलावरण करके आया है। दर्शन की बात कर ली, नोट पे फोटो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये नहीं बताया। रावण कौन है देश जानता है, रावण कौन है देश जानता है, राम कौन है देश जानता है। आज देश में बेरोजगारी, महंगाई। बीच में प्लीज सर, मैं आपसे जवाब लूंगी ना। देखिए आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, बहस का एक इसलिए स्तर मैं तो कह रहा हूं उससे शिक्षा लीजिए और समझ जाइए कि मर्यादा की लक्ष्मण रेखा कौन पार करना चाहता है। क्योंकि कहा गया है राम न जाते हिरण संग और सीए न रावण साथ, और तुलसी कहूं होतव्यता होता अपने हाथ। इसलिए हम आपके प्रश्न का जो छलावरण रख के आए इसमें जवाब देना उचित। कवि, श्लोक वक्ता, सांसद का तात्पर्य ये है कि आप डुप्लीकेट कहलाएंगे अगर आप इनके हिंदुत्व की नकल करने की कोशिश करेंगे। मंदिर मत जाना, आगे है वो ठीक है। केजरीवाल जी का मुझे जवाब देने दीजिए। जब हम भगवान राम की बात करते हैं तो भगवान राम के आदर्शों की बात करते हैं, हम उनके राम राज्य की परिकल्पना की बात करते हैं। 7 साल से 8 साल हो गए इनको गवर्नेंस में। आज देश की जनता, युवा बेरोजगारी से परेशान है, आज महंगाई से परेशान है, अर्थव्यवस्था का क्या हाल है वो आपके सामने है। तो रावण राज्य किसका है वो जनता जानती है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा। दूसरी बात, आप गुजरात में प्रचार कर रहे हैं कि आपने एक बार बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया। दूसरी बात, क्या आपके मुख्यमंत्री ने एक बार बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने का मुद्दा उठाया? अंकिता भंडारी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जो उत्तराखंड में हुआ। कब बोला आपके मुख्यमंत्री ने? मुझे लगता है बिल्किस बानो का मुद्दा कब उठाया? मैं अभी चलाऊंगी, आप मुझे अभी बताइए। क्या आप लोग नहीं जानना चाहते हैं कि क्या गुजरात में बिल्किस बानो के मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने उठाया? मुझे जवाब दीजिए। जितने लोग जानना चाहते हैं खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आज आप बताइए सर, ऐसे ही सवाल मैंने बीजेपी से पूछा था, आज ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, आज ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया? दोनों हाथ भी खड़े कर दीजिए अगर आप जानना चाहते हैं। बिल्किस बानो का मुद्दा क्या आपकी पार्टी नहीं उठा रही है गुजरात में, क्योंकि आप हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं? महिला को किसी धर्म से जोड़कर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं आज आपके चैनल पे कब उठाया मुख्यमंत्री? मैं आपको इस चैनल पे कह रहा हूँ कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। कब उठाया? लेकिन जो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, कब उठाया मुख्यमंत्री? लेकिन दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आपको फिर से पूछ रही हूँ, मुख्यमंत्री ने ये मुद्दा कब उठाया? आप किसी भी ये देवी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात प्रचार में बिल्किस बानो का मुद्दा कब उठाया? देवी पूजा को मानने वाले लोग हैं, बिल्किस बानो का मुद्दा कब उठाया है? कि किसी महिला का कोई पर्टिकुलर क्योंकि इस जवाब की उम्मीद मत रखिएगा, किसी भी आपको नहीं बताएंगे ये, किसी भी, क्योंकि मुद्दा नहीं उठाया। नहीं, मुद्दा इसलिए है आम आदमी पार्टी आपके को लिए किसी भी महिला के बानो के मुद्दे पर, किसी भी महिला के साथ अत्याचार हो उसको किसी धर्म से आप जोड़ कर आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। दंगल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।